आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपसे चर्चा की थी मैंने कि हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास करेंगे सबसे पहले। आज उसी क्रम में 5वां लेक्चर है हम लोगों का। 4 लेक्चर इसके पहले कर चुके हैं। चौथे लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक रखे थे, आपको याद होगा, भागवत धर्म, पारसी धर्म, ईसाई, इस्लाम, लेकिन वो कर नहीं सके थे किसी कारणवश। वो आज हम लोग करेंगे और उसके बाद एक बड़ा टॉपिक लेंगे मौर्य वंश, क्योंकि मौर्य वंश से प्रायः प्रश्न आपकी परीक्षा में आना तय है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। आज एक संशोधन चाहूंगा मैं, आप लोग कर लीजिएगा। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो सुन रहे हैं उसमें कहीं पर शुक्ल एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसमें सतपथ ब्राह्मण को ऋग्वेद के साथ जोड़ दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का हिस्सा है, बल्कि शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यजुर्वेद आपको बताया था 2 भागों में बटा था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण है। सतपथ मतलब सत का मतलब 100, पथ का मतलब पाठ या अध्याय। 100 अध्याय वाला ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म या इसी का नाम है वैष्णव धर्म, इसी को कहते हैं वैष्णव धर्म। चूंकि भागवत धर्म के प्रधान देवता है विष्णु, इसलिए उसका नाम वैष्णव धर्म कहा गया। भागवत धर्म की जानकारी जो हमको मिलती है, सबसे पहले अब आप नोटबुक पे अपने डाल लीजिए भागवत धर्म और शुरुआत करते हैं इसकी। भागवत धर्म का इसकी जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसके संस्थापक थे वासुदेव कृष्ण। इसके संस्थापक थे वासुदेव कृष्ण। ये घोरा अंगिरस के शिष्य थे, देवकी पुत्र थे और घोरा अंगिरस के शिष्य थे। आप लिख लीजिए। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख है। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया। सतपथ ब्राह्मण में भी इन्हें नारायण से जोड़ा गया। सतपथ ब्राह्मण में इनको नारायण से जोड़ा गया है। इनके जो मुख्य तत्व हैं, भागवत धर्म का मुख्य तत्व क्या है आखिर? वैसे तो आप हिंदू धर्म के बहुत सारे अनुयायी जो हो, तो भागवत धर्म हमेशा से उनको आत्मसात कर रखा उन्होंने, या जो इस्लाम धर्म के अनुयायी होंगे उन्होंने इस्लाम धर्म आत्मसात कर रखा होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती जो धर्म की हम जीते चले जाते हैं लेकिन पता नहीं होती। तो हमको लगता है हर एक नागरिक को भी अपने धर्म के विषय में ठीक जानकारी रखनी चाहिए। भागवत धर्म के विषय में आज हम लोग करेंगे, या अन्य धर्मों के विषय में थोड़ा थोड़ा करेंगे। भागवत धर्म के जो भागवत धर्म है, इसके मुख्य जो अवयव हैं, तत्व हैं, वो पहला है भक्ति। भक्ति से ही भागवत जुड़ गया। और अहिंसा, भक्ति प्लस अहिंसा। दूसरा एक महत्वपूर्ण तत्व जो है भागवत धर्म का, वो है अवतारवाद। ये प्राय अन्य धर्मों में नहीं मिलता। भागवत धर्म में अवतारवाद की चर्चा मिलती है। अमर सिंह ने विष्णुकोश में 39 अवतार तक गिनाए हैं, लेकिन 39 अवतार हैं, या किन्हीं और पुस्तकों में और ज्यादा अवतारों की चर्चा है, लेकिन जो लोकप्रिय अवतार हैं उनकी संख्या प्रायः 10 मानी गई है। आपको 10 अवतारों की संख्या पता होनी चाहिए। हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं और आपको नोट करा देते हैं। लिखिए आप, जैसे पहला अवतार था मत्स्यावतार। मत्स्यावतार, मत्स्यावतार, पहला अवतार था मत्स्यावतार। इसका सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। जल प्लावन के समय भगवान विष्णु ने इसको धारण किया था, मन को बचाया था। दूसरा कूर्मावतार। कूर्मावतार 10वां अवतार हम लोग लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। कूर्मावतार, कूर्मावतार, कूर्मावतार भगवान विष्णु ने तब अवतार लिया था जब समुद्र मंथन चल रहा था, तो कूर्म के रूप में इन्होंने धारण किया था मंदराचल पर्वत को, और फिर रक्षा की थी। वराह अवतार, वराह अवतार में भगवान ने वराह का धारण किया था। और एक आपने अगर कभी मूर्ति देखी हो, एक सीनरी आती है, सींग पे रखे हुए पृथ्वी को बचाते हैं। समुद्र में पृथ्वी डूब गई माना जाता है, तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया, धारण किया, और वराह अवतार के रूप में पृथ्वी की रक्षा की थी। चौथा नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार, तीसरा वराह था, चौथा नरसिंह, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार, इसमें भगवान ने एक हिरण्यकशिपु राक्षस था जिसका वध किया था। हिरण्यकशिप का वध किया, और ये प्रहलाद हिरण्यकशिप की कहानी आपको पता होगी। इसके बाद 5वां वामनावतार, इस पे चर्चा हम लोग कर चुके, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। वामनावतार। छठा परशुराम अवतार माना जाता है, छठा परशुराम अवतार है। इनके विषय में लिख लीजिए, ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, पूछ सकता है कभी। ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। और 7वां अवतार राम का अवतार, भगवान राम का रामावतार। और जब रामावतार होता तो परशुराम जी चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। वही प्रसंग आपको याद होगा, भगवान राम ने जब जनक के वहां सीता जी के लिए धनुष तोड़ा, तभी परशुराम राम का संवाद हुआ और परशुराम जी चले गए। इसके बाद 8वां है कृष्णावतार। कृष्ण के साथ ही बलराम का आगमन हुआ था। कृष्ण बलराम एक साथ नाम आता, तो कहीं कहीं मिलता है कृष्णावतार अथवा बलरामावतार, लिख लीजिए आप, बलराम अवतार। 9वां अवतार है इनका
भगवान बुद्ध को, जो कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था, गौतम बुद्ध को इन्होंने अवतार में ले लिया। भागवत धर्म ने अपने अवतारों की श्रेणी में लिया बुद्ध अवतार। और 10वां जो कि आने वाला है, अब तक आया नहीं है, उसका है कल के अवतार। कल के अवतार माना जाता है कि ये जब वो है ना, जब जब हो ही धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा मनुष्य शरीरा, इस तरह से सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। तो 10वां अवतार कलयुग में माना गया है कि सफेद घोड़े पर भगवान कल के आएंगे, हाथ में कटार होगी और लोगों का कष्ट हरेंगे। जब जब असत्य का बोलबाला होगा, अन्याय का बोलबाला होगा, तब तब भगवान इस रूप में आएंगे और असुरों का संहार करेंगे। ठीक है, अवतारवाद की चर्चा कर ली, 10 अवतार हैं इनके, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस संप्रदाय के कुछ नायक हैं, उन नायकों का विवरण वायु पुराण में दिया हुआ है। उन नायकों के आप नाम लेते, 4 नायक मेनली माने गए, चतुर्व्यूह कहा जाता है उनको। उन चारों नायकों के नाम हैं संकर्षण, सांब, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। संकर्षण रोहिणी पुत्र हैं, सांब जाम्बवती पुत्र हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र हैं और प्रद्युम्न रुक्मिणी पुत्र हैं। ये भगवान कृष्ण से कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं, उनके परिवार से। विष्णु को सर्वोच्च देवता माना गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। भागवत धर्म की ही बात करें, विष्णु ऐतरेय ब्राह्मण में इनको क्या माना गया है? सर्वोच्च देवता माना गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। यह वैष्णव धर्म का नाम प्रचलन जो आया वो 5वीं शताब्दी में पड़ा है। 5वीं शताब्दी यानी 5वीं एडी, बहुत बाद की बात है, गुप्त काल के आसपास, गुप्त काल के बाद की बात चल रही है। मत्स्य पुराण में मैंने बताया आपको 10वां अवतारों का उल्लेख है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है बेसनगर अभिलेख, आप लिखिए इसको, यह बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। कभी भी परीक्षा में पूछा जाएगा बेसनगर अभिलेख का संबंध किस धर्म से है, तो यह है भागवत धर्म से। महत्वपूर्ण इसलिए हो गया, एक विदेशी राजा था एंथियालकिड्स, इसका राजदूत था हेलियोडोरस। वो आता है विदेश से भारत में और बेसनगर में एक अभिलेख स्थापित करता है, एक स्तंभ स्थापित करता है। बेसनगर का अभिलेख बोला गया, वो भागवत धर्म का उल्लेख है। आगे आप पढ़िए। कृष्ण नाम, बल्कि ऐसे समझिए दक्षिण में जो भागवत धर्म के उपासक थे उनको कहा गया अलवार। दक्षिण में जो भागवत धर्म के उपासक थे दक्षिण भारत में, उनका एक कर्म आया है अलवार। तो आपके लिए पूछा जा सकता है कभी भी अलवार दक्षिण में, और जब इसी जगह पे हम आपको बता दें क्योंकि दक्षिण में ही शैव भक्तों को कहते हैं नयनार। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब शैव पढ़ेंगे और उसको अलवार नयनार, इसलिए साथ में बता दिया आपको। अलवार दक्षिण भारत में कहे जाते हैं। अगला मेगस्थनीज जो आता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, मौर्य वंश तो स्रोतों में आएगा, वो कृष्ण को हेराक्लीज कहता है, हेराक्लीज। इसके बाद विष्णु का एक नाम उरुगाय है। उरुगाय मतलब महान गति वाला। ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य का रूप माना गया है। ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य का रूप माना गया है। अब इनके आप संप्रदाय नोट कर लीजिए जो कि महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। संप्रदाय, उस संप्रदाय का मत और कौन आचार्य थे जिन्होंने उसको चलाया। सबसे पहले आप संप्रदाय लिखिए वैष्णव संप्रदाय। पहला, 4 संप्रदाय हैं इनके मुख्य, एक तो लिखिए पहला वैष्णव संप्रदाय के आगे लिखिए मत, एक हेडिंग आप ऊपर डाल दीजिए संप्रदाय, ऐसे करेंगे अच्छा रहेगा, संप्रदाय। दूसरा डालिए मत, तीसरा आप अपनी पूरी कॉपी का यूज किए आचार्य, और विशिष्टता लास्ट में या समय। सबसे पहले वैष्णव, इनका मत है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत इनके मत का, वैष्णव का नाम है विशिष्टा। अब आपसे सीधे सीधे पूछ देगा विशिष्टाद्वैत किस आचार्य का था, तो आपको पता होना चाहिए कि रामानुज, इसके आचार्य का नाम है रामानुज, और समय था 12वीं शताब्दी, यानी कि बहुत बाद की बात है। अब हम लोग ये धर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें अपने को बांधकर सीमा में नहीं पढ़ रहे कि हम अभी 600 BC में पढ़ रहे थे महाजनपद या मौर्यों के पहले की बात कर रहे हैं। अब हम पूरे भागवत धर्म को ले रहे हैं, 12वीं शताब्दी। इसके बाद दूसरा संप्रदाय लिखिए ब्रह्मा। दूसरा संप्रदाय है आपका ब्रह्मा। इसके मत को कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद, और इसके आचार्य का नाम है आपका माधव, और समय इनका भी लगभग वही 13वीं शताब्दी। फिर रुद्र संप्रदाय, तीसरा लिखिए, थर्ड
रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत। और इसके आगे लिख लीजिए विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी अथवा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के उससे ज्यादा फेमस है, वल्लभाचार्य। विष्णु स्वामी ने शुरुआत की थी, वल्लभाचार्य। समय इसका भी डाल दीजिए 13वीं शताब्दी। और सानक लास्ट में, सानक संप्रदाय, सौनक संप्रदाय भी कहीं कहीं मिलता है। और इसका मत जो आचार है वो है द्वैताद्वैत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वैताद्वैत। सानक संप्रदाय या सौनक संप्रदाय चौथा है आपका द्वैताद्वैत। और इसके निम्बार्क ने इसको स्थापित किया था। आचार्य का नाम है निम्बार्क। समय 13वीं शताब्दी। समझ गए होंगे चारों आप। आपसे कोई पूछ ले एकदम से इन चार मतों में से, संप्रदायों में से या मतों में से कि शुद्धाद्वैत किसका है, तो वल्लभाचार्य क्लिक करना चाहिए। द्वैतवाद माधव, द्वैताद्वैत निम्बार्क और विशिष्टाद्वैत रामानुज। करेक्ट। आपका भागवत धर्म से संबंधित लगभग बातें हम लोगों ने कर ली। भागवत धर्म के बाद अब आप आ जाइए अगला शैव धर्म पे। भागवत धर्म में एक टॉपिक हालांकि और है, नवधा भक्ति का यहाँ विशेष उल्लेख है। नवधा भक्ति यानी कि माना जाता है नवधा भक्ति 9 तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है, भक्ति करने का तरीका है। ये इनके नाम बड़े अच्छे हैं, मंदिर, मूर्ति निवेदन, दासत्व, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि। ये सब जो क्रियाएं हैं विष्णु को प्रसन्न करने का जो आयोजन किया जाता था, ये नवधा भक्ति से जुड़ती हैं। अब आगे आप आ जाइए शैव धर्म। शैव धर्म डाल दीजिए। भागवत धर्म के साथ ही हम लोगों ने अलग से टॉपिक खोला नहीं था, शैव धर्म जुड़ा हुआ है उसी से। शैव धर्म के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें डालिए। हेडिंग शैव धर्म। सिंधु से इसके प्रमाण। सिंधु सभ्यता में याद होगा आपको पशुपति शिव की एक मूर्ति हम लोगों ने गेस की थी। मार्शल ने आद्य शिव कहा था और ऋग्वेद में इनको रुद्र नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में हम लोग शैव की चर्चा कर रहे हैं और ऋग्वेद में इनको किस नाम से जान रहे हैं हम लोग? रुद्र। हालांकि विनाशकारी रूप है शिव का, लेकिन ऋग्वेद में रुद्र के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद में भी इनके बहुत सारे नाम आते हैं, भव, सर्व, पशुपति, भूपति आदि। शिव के जो 4 नाम हैं वो अच्छे हैं और 4 नाम विनाशकारी माने जाते हैं। जो ये 4 नाम हैं, भव, सर्व, पशुपति, भूपति, ये है कल्याणकारी। और जो 4 नाम अन्य हैं इनके, उग्र, रुद्र, अस्य विनाशकारी और पशुपति, ये इनके विनाशकारी यानी उग्र रूप कह सकते हैं इनके। शिव की मूर्ति पूजा का पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। आपको यह भी पता होना चाहिए, पतंजलि ने एक महाभाष्य लिखा है। मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराणों की बात हम लोगों ने की थी, उसमें लिंग पूजा का पहला उल्लेख है। लिंग पूजा का संकेत है। और एक प्रश्न पूछा गया है 2 बार, फिर आप भी लिख ले। शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो कहां मिली है? शिव की प्राचीनतम मूर्ति, सबसे पहली मूर्ति, तो एक स्थल है लिंग रेणीगुंटा, रेणकुंटा, दक्षिण भारत का स्थल है रेणकुंटा। ह्वेनसांग जब भारत आता है तो कहता है बनारस शैव संप्रदाय का बहुत बड़ा केंद्र था, काशी। बहुत सारे शासकों ने इसको शिव को आश्रय दिया, धर्म दिया। कुछ बहुत अच्छे मंदिर बनवाए गए। हालांकि मंदिर स्थापत्य में हम लोग इसको कर सकते हैं अलग से भी, एक कभी अगर एक अन्य जो हमने चैप्टर रखा है अपना, लेकिन आप थोड़े बहुत नोट कर लीजिए। जैसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने कैलाश मंदिर बनवाया एलोरा में, ये पूछा जाता है बार बार, एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। क्योंकि शंकर जी का मंदिर है कैलाश मंदिर, इसलिए हम लोग यहां इसको कर लेते हैं। इसी तरह खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, आपकी कई तैयारी इससे हो रही। खजुराहो में आपको पता चला कि कंदरिया महादेव का मंदिर था। या तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है तंजौर, चोल शासक राजराज का बनवाया हुआ। शैव संप्रदायों की संख्या आप सीधे लिखिए। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन इसी में। शैव संप्रदाय हैं आपके 4, जैसे 4 वो भी संप्रदाय थे और शैव संप्रदाय भी हैं आपके। शैव संप्रदायों की संख्या कितनी है? 4। चारों के नाम लिख लीजिए। पहला शैव ही है, दूसरा पाशुपत, पाशुपत, दूसरा लिख लीजिए पाशुपत। पाशुपत में ये सबसे पुराना है। सबसे पहली बात तो इसकी यही महत्वपूर्ण कि पाशुपत संप्रदाय सबसे पुराना है और इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। लकुलिश, पहला तो शैव हो गया, दूसरा आपका पाशुपत हो गया। पाशुपत के ये सब सर्वप्राचीन है, सर्वप्राचीन, और इसके संस्थापक लकुलिश। बस इतनी बातें आप जानिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। वैसे तो तमाम है कि 18 अवतारों में एक थे, इनके अनुयायी पंचपार्थिक कहलाते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक भी अलग से है। इसके बाद कापालिक, सी, तीसरा संप्रदाय इनका कापालिक। न सब नाम से ही लग रहा है। इनके इष्ट देव कौन है? भैरव। कापालिक इष्ट देव भैरव, ये इष्ट देव भैरव को मानते हैं। शमशान की भस्म को अपने शरीर पर मलते हैं
शंकर के अवतार कहे जाते हैं ये भैरव, और आसुरी प्रवृत्ति का संप्रदाय है। सुरा सुंदरी इनको प्रिय हैं। इनका मुख्य केंद्र है श्रीशैल, आंध्र प्रदेश का एक स्थल है श्रीशैल, बहुत इंपॉर्टेंट इनका वो रहा है। और इसके बाद आप फोर्थ आइए लिंगायत संप्रदाय, चौथा संप्रदाय इनका लिंगायत। लिंगायत 4 संप्रदाय हो गए। लिंगायत संप्रदाय के विषय में सिर्फ इतना जानिए, ये जंगम भी कहलाते हैं और इनके प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु। अल्लभ प्रभु, उनके शिष्य बसव ने भी इसमें बहुत काम किया, अल्लभ प्रभु और बसव ने। और नयनारों की संख्या इनके, मैंने कहा था दक्षिण भारत में शैव के मानने वालों को क्या कहते हैं, नयनार, नयनार। और इनकी संख्या वहीं डाल दीजिए 63 ब्रैकेट में, 63। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुए और कुछ महिलाएं भी थी इसमें नयनारों में। एक अक्का देवी का नाम आ रहा है इसमें, अक्का देवी महिला थी, अक्का देवी, वो शैव संत थी। इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आप शाक्त संप्रदाय कर लीजिए। इसी में शैव से जुड़ा हुआ शाक्त की भी कुछ 2-3 बातें, यानी कि भागवत, शैव, शाक्त, ये सब एक ही हिंदू धर्म का कह सकते हैं जो उल्लेख है, उनकी बातें हम लोग कर रहे हैं। भागवत धर्म हमने टाइटल डाल दिया, वास्तव में इसको हिंदू धर्म टाइटल डाल के हम कर सकते थे 3 भागों में, भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। शाक्त धर्म, शाक्त धर्म का एक पूरा ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त है, देवी सूक्त, देवी के लिए तांत्रिक देवी सूक्त बोलते हैं उसको, तांत्रिक देवी सूक्त। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर है जो कि शाक्त संप्रदाय को समर्पित है। जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर, नोट कर लीजिए। महिषासुर का वध करने के लिए आपको याद होगा दुर्गा जी ने अपना रूप धारण करके तमाम अस्त्र लेकर के आई थी और महिषासुर एक राक्षस था, उसका वध किया। यह भी शाक्त संप्रदाय में महत्वपूर्ण है। उनको विष्णु ने चक्र दिया, महिषासुर का वध करने के लिए शंकर जी ने शूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, वायु ने धनुष बाण दिया, तर्कस दिया, अग्नि ने तेज दिया, इंद्र ने वज्र दिया, यम ने दंड दिया, काल ने ढाल दी व तलवार प्रदान की। तब जाकर के माता दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर मर्दिनी कहलाती हैं वो। मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती का नाम सुना होगा आप लोगों ने प्रायः, ये मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। दुर्गा की कथा संबंधी दुर्गा सप्तशती नामक अंश है मार्कंडेय पुराण का। लक्ष्मी इंद्र से संबंधित थी, यही शाक्त संप्रदाय से जुड़ेंगी। इसके बाद आपका कंप्लीट है, हो गया शाक्त संप्रदाय। एक छोटा सा केवल एक लाइन में लिख लीजिए, एक जैसे बौद्ध संप्रदाय था, जैन संप्रदाय थे, हिंदू संप्रदाय हुए, वैसे एक संप्रदाय हुआ आजीवक। लिख लीजिए अलग हेडिंग डाल के या इसको ऐसे स्टार बना के लिख लीजिए, आजीवक संप्रदाय हुआ। और इसके मुख्य थे मक्खन पुत्र गोशाल। पूछ सकता है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खन पुत्र गोशाल। और इसका केंद्र श्रावस्ती था। हथेली पर रखकर भोजन कर लेते थे, केवल एक दिन में एक बार भिक्षा मांगते थे, इनकी ये इंपॉर्टेंस थी। अब अगला आ जाइए। अगला हम लोगों ने डाला पारसी धर्म। पारसी धर्म के विषय में सिर्फ 3 बातें, क्योंकि बहुत अधिक ना तो समय हमारे पास और ना आवश्यकता आपको। पारसी धर्म के विषय में 3 बातें लिखिए। पारसी धर्म, पैगंबर कौन थे पारसी धर्म के? पारसी पैगंबर है इनके जरथुष्ट। जरथुष्ट या जरथुष्ट इनके पैगंबर हैं। इनके ग्रंथ का नाम है जेंद अवेस्ता। 2 बातें हो गई। और तीसरी, ये अग्नि पूजा के समर्थक हैं। आग जलती रहती इनके मंदिरों में और जो भी रहते हैं, अग्नि पूजा, अग्नि पूजक थे, है ना। और पैगंबर जरथुष्ट जैन, और इनके ईश्वर का नाम अहुर। इनके ईश्वर को क्या कहते हैं? अपने ये अहुर कहते हैं। 4 बातें पर्याप्त है। इसके बाद अगला आ जाए ईसाई धर्म। ईसाई धर्म पे बहुत कुछ पढ़ने को है, क्योंकि ईसाई धर्म एक तो दुनिया में फैला हुआ है बहुत ज्यादा। दूसरा, ईसाई धर्म में भी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और बहुत सारी बातें आती हैं। उतनी सारी अंदर हम लोग नहीं जा सकते इस समय। ईसाई धर्म में कैसे क्यों इनके इतने त्योहार मनाते हैं, आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए ईसाई धर्म पे, मुझे लगता। लेकिन हम लोग केवल 3-4 बातें। एक तो इनके जो ईसाई धर्म को ईसा मसीह इनके हो गए संस्थापक तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन हाँ प्रारंभ किया ईसा मसीह ने। बाइबल इनका ग्रंथ सबको पता होगा। क्रॉस इनका पवित्र चिन्ह सबको पता होगा। और इनका जन्मदिवस कब होता है ईसा मसीह का? क्रिसमस के दिन, उसी को क्रिसमस मनाते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद अगला आ जाइए। आपके टॉपिक हो गए भागवत धर्म यानी कि हिंदू धर्म किया, पारसी धर्म किया, ईसाई कर लिया, इस्लाम कर लिया। और अगला टॉपिक आपका आ जाएगा आपका सीधे सीधे विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण पर कुछ बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण आपके परीक्षा में कभी कभी खासकर विदेशी आक्रमण में, और भले कुछ ना है, लेकिन सिकंदर ने आक्रमण किया इसी समय।
323 बीसी में, 323 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर का आक्रमण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यलदेव उस समय ईरानी आक्रमण भी हुए। भारत की जो स्थिति थी, पश्चिम में भारत पे आक्रमण हुए, जो आज का अफगानिस्तान एरिया आप देखते हैं, पाकिस्तान का सिंध वगैरह देखते हैं, वहां पर आक्रमण होते हैं इस तरह के पश्चिम से ही भारत में आक्रमण करने का चांस था। क्योंकि आप मैप देखिए कभी, तो क्या समुद्र के अंदर से तो आक्रमण हो नहीं सकता था, नीचे पूरा समुद्र भरा हुआ है, पूरब में पूर्वोत्तर राज्य के साथ समुद्र और उधर फिर थाईलैंड, वो भी दूर चले जाते हैं। तो आपके पास बचता कौन सा एरिया? इधर हिमालय है, हिमालय के भीतर घुसना बहुत कठिन था, तो एकदम से तो हिमालय को क्रॉस नहीं करके आ जाता। तो बचता कौन सा एरिया था? वही पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया। इसीलिए भारत पे जितने आक्रमण आप देखेंगे वो सारे उसी एरिया से होते हैं। उसी में जो आरंभ पहली बार भारत में आक्रमण होते हैं, ईरानी आक्रमण होते हैं, और बाद में यूनानी आक्रमण सिकंदर का होता है। उसके विषय में कुछ जानकारी हम लोग करेंगे। देखिए, विदेशी हेडिंग डाल लीजिए, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फारस के राजाओं का पहली बार विदेशी आक्रमण होता है। फारस के राजाओं का पहली बार विदेशी आक्रमण होता है, फारस। और इनका वंश का नाम था हखामनी। हखामनी वंश के संस्थापक वहां साइरस थे। आपको मतलब का नहीं है, बस एक बात ऐसे समझिए कि इसने भारत पर असफल आक्रमण किया, और कपिसा नगर था एक, कपिसा नगर को इसने ध्वस्त कर दिया। कपिसा नगर को ध्वस्त किया। फिर यूनानी आक्रमण डाल दीजिए सीधे, नहीं, ईरानी आक्रमण में दारा फर्स्ट सफल हुआ, एक ये लिख लीजिए, दारा प्रथम सफल हुआ। दारा प्रथम के बाद आप डालिए अगला यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने आक्रमण किया। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, इसका समय डाल दीजिए 326 बीसी, यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर के आक्रमण के साथ ही सिकंदर के आक्रमण से बहुत सारे परिवर्तन हुए। उनमें एक परिवर्तन यह महत्वपूर्ण था कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति, छोटे छोटे राज्य थे, जो जब इंडिया का मैप यहां वाला देखेंगे, छोटे छोटे राज्य थे, इनमें तमाम राज्यों को उसने पराजित किया। कुछ से पराजित तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा मजबूत संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे राज्यों की महिलाओं ने युद्ध किया। ऐसे में फिर आखिरी में सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे आने से इनकार कर दी। इतना थक गया था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर, इतना थक गया था कि उसकी सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लौट तो गया वो, लौट करके फिर आगे जाकर के उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन भारत में उसके आक्रमण का लाभ यह हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य का स्थापना था, वो इसी के आक्रमण का नतीजा मानी जाने लगी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को लाभ मिला, वहां से कौटिल्य की सहायता ली उसने, यानी चाणक्य की, और उसने एक राज्य स्थापित किया। अब आप लिखिए अगला, सिकंदर के आक्रमण के विषय में एक दो बातें। पहला, इसका युद्ध जो होता है झेलम तट पर पुरु के साथ युद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। झेलम तट पर पुरु के साथ युद्ध होता है इसका। झेलम तट पर पुरु के साथ युद्ध होता है। इसे हाइडे स्पीज या वितस्ता, झेलम को वितस्ता बोलते थे, वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर ने 2 नगर बसाए यहीं पे। सिकंदर ने 2 नगरों का निर्माण किया। एक था निकैया, जिसको विजयनगर ब्रैकेट में लिख लीजिए, निकैया, और दूसरा अपने घोड़े के नाम पे बसाया उसने एक शहर, बुकाफेला। बुकाफेला यानी कि घोड़े के नाम पर बसाया हुआ एक उसका नगर था। इसके बाद इसका 323 बीसी में निधन हो गया। 323 ईस्वी में इसका निधन हो गया। एक दो बातें और महत्वपूर्ण लिख लीजिए। सिकंदर के आक्रमण का क्या रहा प्रभाव? यहां पे उसने अपने यूनानी छत्र फिलिप को नियुक्त कर दिया, यहां से चला गया। उलूक शैली के सिक्के जो प्रचलन में आए, वो सिकंदर के आक्रमण का, उलूक शैली के सिक्के चले। बाद में हम लोग जब सिक्के करेंगे तो एक बार आएगी चर्चा इसकी। उलूक शैली के इसने सिक्के चलाए। भारत यूनान के नए रास्ते खोज दिए, भारत और यूनान के नए रास्ते खोज दिए। नगर तो हमने आपको बता ही दिए, कंप्लीट है। विदेशी आक्रमण के विषय में आप अगर इतना जाने रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। हेरोडोटस कहता है भारत के दारा फर्स्ट के विषय में कि उसने भारत को 20वां प्रांत बना लिया, यानी ईरानी आक्रमणकारी के विषय में। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। कुछ सिकंदर के साथ भी भारतीय टुकड़ियां लड़ती थी। ये बड़ा मजेदार सेंटेंस है, आप जानिए। एक गौगामेला का युद्ध होता है, सिकंदर लड़ता है भारत में किसी से। गौगामेला के युद्ध में दारा लड़ता, सिकंदर नहीं, दारा की ओर से भारतीय टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। यानी भारतीय
बहुत पहले से ही अपने देश के खिलाफ, यानी अब जो यूनाइटेड देश है वो अपने, इस समय यूनाइटेड देश तो मानते नहीं थे, उसके खिलाफ लड़ते रहते थे। ये मेरे कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए नेक्स्ट, और आज का बड़ा टॉपिक मौर्य साम्राज्य। आज का जो मुख्य टॉपिक है हम लोग जिस पर फोकस करें, ये तो हम लोगों ने अब तक सहायक गौड़ चीजें पढ़ रहे थे। हालांकि परीक्षा में प्रश्न आता है इनसे, इसलिए आपके लिए कुछ भी गौड़ नहीं है, लेकिन हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश, देखिए मौर्य वंश पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मौर्य वंश के स्रोतों से सवाल आ जाता है। परीक्षा में प्रश्न कहां से आएगा आपको देखना होगा। हम लोगों ने चर्चा की थी, मगध का उत्कर्ष हो गया, मगध के बाद फिर लास्ट में नंद वंश आता है। वहां पर मगध में कई वंश हम लोगों ने पढ़े थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये इस तरह से कर्ण वंश, फिर नंद वंश आता है। नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद या धननंद, उसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश भारत का पहला साम्राज्य था। पहली बार भारत यूनाइट दिखता है, पहली बार भारत के एक बड़े हिस्से पे एक साथ एक सत्ता के द्वारा राज्य किया गया था, वो था आपका मौर्य राजवंश। तो मौर्य राजवंश से संबंधित हम किन चीजों पर फोकस करें कि परीक्षा में हमारा सवाल हल हो जाए। एक तो स्रोतों पर, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, मेगस्थनीज की इंडिका हो, अशोक के अभिलेख हो या अन्य स्रोत। एक टॉपिक अशोक के अभिलेखों से एक अलग से प्रश्न आ जाता है कि अशोक ने किस अभिलेख में अहिंसा की बात की है, पशुबल की निंदा की है या कलिंग विजय का उल्लेख किया है। तो आपको अभिलेखों की एक अलग जानकारी, दो बातें हो गई। और तीसरा, शासकों से प्रश्न आ जाते हैं, और शासक मेनली मौर्य वंश में तीन ही हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक है, उसका लड़का बिंदुसार और उसका लड़का अशोक। इन्हीं तीन से पढ़ेंगे, इन्हीं पर एक आध प्रश्न आ जाता है। बल्कि बिंदुसार से तो केवल 2-3 तथ्य, अशोक से थोड़े ज्यादा, चंद्रगुप्त से थोड़े। और उसके बाद इनके प्रशासन में कुछ बातें हम घुसकर देखेंगे कि इनकी मुद्रा कैसी थी, इनके अध्यक्ष कैसे थे, जो विभागों के अध्यक्ष थे उनके नाम क्या होते थे, क्योंकि नाम ही पूछ लेगा आधुनिक युग से जोड़ करके कि जो नौसेना देखता था उसको क्या कहते थे, या इस तरह की बातों को आपको आना चाहिए। तो इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा टॉपिक घूम जाएगा मौर्य वंश, और हम लोग को परीक्षा में प्रश्न हल करने में आसानी होगी, सरलता मिलेगी। तो सबसे पहले हम उसी को डालते हैं, स्रोत। आप मौर्य वंश का जो पहला टॉपिक डाल लीजिए, स्रोत डाल लीजिए। नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त, लेकिन यूनानी लेखक उसको कहते हैं सैंड्रोकोटस। यूनानी लेखक क्या कहते हैं? सैंड्रो। इसकी पहचान बाद में की किसी विद्वान ने, सैंड्रोकोटस। ये चंद्रगुप्त का नाम है, पहचान बाद में हुई इसकी, बल्कि विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की सर्वप्रथम की। सैंड्रोकोटस को जो यूनानी लेखक कह रहे हैं बार बार, वो कौन है? वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके अन्य स्रोतों में लिखिए, हम लोगों ने जब इतिहास के स्रोत पढ़ा था, पहला टॉपिक अपना किया था, तब सब आ गया था, लेकिन आप इसके स्रोत लिखते चले जाइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कर तो लिया था उसी समय, हमको याद है। अब आप लोग और थोड़ा अच्छा करिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक, कौटिल्य का एक नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी इसी को कहते हैं। दूसरा, मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका दूसरा हो गया आपका। तीसरा लिखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसके स्रोत है महत्वपूर्ण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मौर्य वंश पे डालती है, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी। ऐसे पूछ लेगा बृहत कथा मंजरी किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे क्षेमेंद्र की, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। अगला, और अशोक के अभिलेख तो है ही, हम लोग अशोक के अभिलेख भी अलग से करेंगे। अगर आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में एक आध बात लिखनी है तो एक तो 15 अधिकरण है, इसमें 15 अधिकरण हैं, और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। सप्तांग का वर्णन है इन्हीं के, उसमें एक अधिकरण है, उसमें सप्तांग छठे अधिकरण में, जो 15 अधिकरण का मतलब अध्याय है, यहाँ 15 अधिकरण यानी 15 अध्याय हैं, और छठा अध्याय या अधिकरण है उसमें सप्तांग थ्योरी का उल्लेख है। सप्तांग थ्योरी अब भी लोग प्रशासन वगैरह में पढ़ते हैं और वो आज तक समीचीन है।
बल्कि कौटिल्य की जो गुप्तचर व्यवस्था फलाना सब इतनी मजबूत व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं राजा के काम और इस तरह से, वो बहुत मजबूत पुस्तक मानी जाती है अपने समय की। अगला, इसके बाद आपका मेगस्थनीज की इंडिका के विषय में दो एक बातें अगर लिखना चाहें तो, मेगस्थनीज की इंडिका, इसने पाटलिपुत्र का बहुत अच्छा वर्णन किया। आगे हम शासन में पढ़ लेंगे। और इन्होंने कहा कि जो नगर का शासन होता था 7 समितियों के द्वारा चलाया जाता था, नगर का 6 समितियों द्वारा। नगर का जो प्रशासन होता था किसी नगर का 6 समितियां के जन्म मरण का एक रखेंगे, नगरों का पंजीकरण, नागरिकों का पंजीकरण कोई करेगा, राजस्व कोई, उसी से 6 समितियां मिलकर के उसका करती थी। सैन्य प्रशासन का वर्णन किया तो उसमें भी 6 समितियों का उल्लेख कर दिया। कुछ इसके भ्रामक भी हैं, जैसे इसने दास प्रथा की बात कही है कि भारत में कहता है दास प्रथा नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं था। मेगस्थनीज समझ नहीं पाया भारत में दास प्रथा थी। या अकाल न पड़ने का वर्णन करता है, कहता है भारत में अकाल कभी नहीं पड़ते, ऐसा नहीं था। भारत में अकाल हमेशा से पड़ते थे, बल्कि आगे कुछ अभिलेख आएंगे, कभी हम लोग करेंगे, वो चर्चा में आएगा अगर, तो उससे पता चलता है कि भारत में राजा अकाल के समय के लिए अनाज को सुरक्षित रखते थे गोदामों में। लेखन कला का अभाव कहता लेखन कला का अभाव था भारत में, ऐसा नहीं था। पर हम जानते हैं कि इसके पहले ही वेदों आदि का लेखन पढ़न सब हो रहा था, रचना हो रही थी। इसके बाद महत्वपूर्ण और विदेशी लेखक हैं, कुछ प्लिनी है, एरियन है, इनकी पुस्तकें भी हैं, जस्टिन है, इन लोगों ने भी बहुत सारा प्रकाश डाला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक शायद उसमें किया भी होगा स्रोत में, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस शायद किया था इतिहास के स्रोतों में, फिर एक बार रिवाइज करिए, कोई नहीं। इसके बाद बौद्ध जैन ग्रंथों से भी आता है इसका उल्लेख। और फिर आप आ जाइए, जो अगला हेडिंग है आपका अशोक के अभिलेख पे अलग से हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। अशोक के अभिलेख, ब्राह्मण साहित्य कहता है, पहले और थोड़ी चर्चा कर ले हम लोग, आप केवल इसको सुन लीजिएगा। ब्राह्मण साहित्यों में ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर विवाद है कि वो क्षत्रिय था कि बौद्ध था कि जैन था कि शूद्र था, ये विवाद का एक प्रश्न है। तो ब्राह्मण साहित्य कुछ कहता है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस कुलहीन कहता है उसको, इस तरह से इसके विषय में निश्चित नहीं हो पाता है। स्ट्रैबो व जस्टिन चंद्रगुप्त को सेंडोकोट्स के रूप में लिखते हैं। प्लूटार्क व एरियन इसी को एंड्रोकोट्स कहते हैं। प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को उसने रौंद डाला, यानी उसकी बड़ाई करता है, इस तरह से उसके विषय में लिखता है। इसके बाद चंद्रगुप्त ने को कौटिल्य ने 1000 करसापण में खरीदा। करसापण मुद्रा की इकाई थी उस समय, ये भी एक जगह आता है। एक खेल होता है राजकीलम खेल रहा था, उस समय इसको खरीदा। चंद्रगुप्त पे करते समय हम लोग करेंगे। इसके बाद आपका जस्टिन ने कहा कि संपूर्ण भारत सिकंदर के कब्जे में था, जस्टिन कहता है वो। इधर चंद्रगुप्त के विषय में क्या कहता है, चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थी। और फिर इस तरह से गिरनार लेख है, वहां चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने एक सुदर्शन झील बनवाई थी, इसका उल्लेख आता है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र पे एक और अच्छा तथ्य है, आर शाम शास्त्री ने इसकी खोज की थी। अर्थशास्त्र पहले नहीं पता था हम लोगों को, अर्थशास्त्र ये ग्रंथ कहाँ है कैसे है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की खोज की थी। इसके साथ ही अर्थशास्त्र वाले लिख लीजिएगा, आर शाम शास्त्री, आर शाम शास्त्री ने इसकी खोज की थी 1924 में भी। इसके बाद आपको बता चुका मैं सारी बातें। एक और मजेदार कथन कहते हैं, राजा की दिनचर्या निर्धारित करते हैं कौटिल्य। उसमें कहते हैं आपको जानना चाहिए 4.5 घंटे विश्राम। या आपके लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप विद्यार्थी हैं, खूब पढ़ते समय भी ये सब बातें कैसे लागू हो सकती हैं। 4.5 घंटा विश्राम, 3 घंटे भोजन मनोरंजन, शेष भाग राज्य के कार्यों में, यानी कि आपका शेष भाग पढ़ाई के कार्यों में जाना चाहिए। ठीक है। विजय 3 प्रकार की, धर्म विजय, लोभ विजय, असुर विजय। इस तरह धूर्त पुत्र इकलौता भले ही हो, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया जा सकता। ये सब चंद्रगुप्त के सूत्र वाक्य हैं। मेगस्थनीज की बातें हम लोग कर चुके लगभग। थोड़ा सा और जान लीजिए मेगस्थनीज के विषय में जानना चाहते हैं तो। इंडिका अब उपलब्ध नहीं है, इसकी रचना इंडिका जो है मेगस्थनीज की वो अब उपलब्ध नहीं है। इसका दूसरी किताबों से हम लोगों ने स्रोत निकाला है, जो भी निकाल पाए हैं। और चंद्रगुप्त अंगमर्दन के समय भी प्रजा की प्रार्थनाएं सुना करता था, ये मेगस्थनीज कहता है। मेगस्थनीज बहुत सारी जानकारी देता है। पाटलिपुत्र नगर का खूब अच्छा सा वर्णन करता है, पढ़िएगा कहीं कैसे वर्णन करता है। ठीक है। अब आप आ जाइए चंद्रगुप्त। नहीं, हम लोग अशोक के अभिलेख कर रहे थे, पहले अशोक के अभिलेखों पर थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद अशोक का जो इतिहास है वो वास्तव में कहां से पता चलता है, अशोक के अभिलेखों से ही पता चलता है। अशोक का जो इतिहास है वो सारा अशोक के अभिलेखों से ही पता चलता है। उसके अभिलेखों में
दो तरह के, तीन तरह के अभिलेख मिलते हैं। एक तो उसके स्तंभ लेख है, जो कि बड़े बड़े स्तंभों पर उसने लिखवाया, स्तंभ लेख कहलाए। गुहा लेख है, गुहा लेख का मतलब क्या हुआ? गुहा मतलब गुफा, जो गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण किया गया गुहा लेख कहलाए। और तीसरे उसके शिलालेख, शिलालेख यानी कि पत्थरों की शिलाओं पर जो लिखा गया। और शिलालेख भी दो तरह के, एक बृहत शिलालेख है, एक लघु शिलालेख है, तो आपको ये पता होने चाहिए। अब इसके अशोक के अभिलेखों के विषय में सबसे पहला अशोक के अभिलेख हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए शिलालेख, उसके विषय में थोड़ी सी बातें अशोक के। अब इसको यहां से हटा देते हैं, समझ रहे होंगे इतना। अशोक के अभिलेख, अभिलेख, और सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा हमने? 3 लेख। सबसे पहले शिलालेख, नंबर 2 स्तंभ लेख। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या चीजें आके कैसे लेख आते हैं। और तीसरा है आपका गुहा लेख। गुहा लेख ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। स्तंभ लेख एक निश्चित क्रम में लिखे गए लेख हैं, और शिलालेखों की भरमार है, पूरे देश में पाए जाते हैं। शिलालेख, शिलालेख में भी मैंने कहा आपके दो तरह के होते हैं, बृहत शिलालेख एवं लघु शिलालेख। बृहत शिलालेख यानी ज्यादा लिखा गया, लघु शिलालेख यानी उन पर थोड़ा कम लिखा गया। अब आप इसको, ये डी.आर. भंडारकर महोदय के इतिहासकार हुए, उनका काफी कुछ वर्क है इस पर। शिलालेख जो है इनके 14 विभिन्न लेखों का समूह है। शिलालेख जो है ये क्या है? 14 लेख हैं, उनका समूह है। कहीं का 13 स्थान से मिले प्राय, कहीं कहीं ये संख्या में 13 भी मिलते, संख्या में कहीं कहीं 13 लेख भी मिलते हैं, यानी कहीं पर 14 है, कहीं पर 13 लेख हैं। 8 स्थानों पर ये शिलालेख पाए गए हैं, जो इनके बृहत शिलालेख हैं, ये 8 स्थानों पर पाए गए हैं। 8 स्थान में लिख नहीं रहा हूं सारे, आप सुन लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शहबाजगढ़ी, उसके आगे पेशावर लिखिए, शहबाजगढ़ी पेशावर। दूसरा मानसेहरा हजारा, क्योंकि पूछ लेता मानसेहरा कहां है या कालसी कहां है, कालसी। तीसरा देहरादून। चौथा गिरनार काठियावाड़। 5वां धौली उड़ीसा। 6ठा जौगढ़ उड़ीसा। 6ठा एर्रेगुडी आंध्र प्रदेश। और लास्ट सोपारा महाराष्ट्र, सोपारा महाराष्ट्र। आपसे ऐसे पूछ सकता है सीधे सीधे वो कि धौली का अभिलेख शिलालेख कहां मिला है, तो उड़ीसा में मिला, आपको याद रखना होगा। धौली जौगढ़ में जो इनके शिलालेख हैं उन पर कुछ अभिलेख नहीं अंकित हैं, ठीक है, जिन्हें और इसके स्थान पर 2 और कुछ लिख दिया गया। उसको कलिंग, क्योंकि कलिंग विजय से संबंधित उन पर उल्लेख कर दिया गया, तो उसको कलिंग प्रज्ञापन लेख भी कहा जाता है, धौली और जौगढ़ शिलालेखों को। इसके बाद लघु शिलालेख हैं जो कि भरे पड़े हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा इसके 2 भाग जो किए थे, तो बृहत हो गए, और दूसरे कौन से हैं? लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख भरे पड़े हैं। कुछ नाम मैं आपको नोट कराता हूं, और अपनी बेस बुक से सारे नोट करके मोटा मोटा रखिएगा। जैसे गुर्जरा पूछा जाता है, दतिया जिले में, मध्य प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश। एक भाद्रू बैराट बहुत महत्वपूर्ण इनका लघु शिलालेख है, राजस्थान। दूसरा मास्की, ये कर्नाटक में, और ब्रह्मगिरि भी कर्नाटक में है। एक बहुत महत्वपूर्ण है सारो मारो, ये मध्य प्रदेश में, शहडोल। काफी है, और आप नोट करिएगा। आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक के विषय में पहले पता ही नहीं चल रहा था कि एक महत्वपूर्ण राजा है अशोक। अशोक का नाम देवानंद प्रियदर्शी आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन देवानंद प्रियदर्शी है। फिर यानी यही इतिहासकारों ने, विलियम जोन्स और इन सब लोगों ने मिलकर के, कई लोगों के नाम आएंगे, जेम्स प्रिंसेप, इन लोगों ने मिलकर के पता लगाया कि अरे नहीं, ये देवानंद प्रियदर्शी कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक है, जो मौर्य साम्राज्य का था। फिर उससे समीचीन उसके अभिलेख मिलने लगे, शिलालेख मिल गए, गुहा लेख मिल गए, ये सब मिलता रहा, और अशोक के विषय में हमने एक मजबूत इतिहास स्थापित किया। वास्तव में किसी इतिहासकार ने कहा कि अशोक के अभिलेखों को अगर केवल, इतिहास को अगर केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा जाए तो भी पूरा इतिहास लिखा जा सकता है, इतने ज्यादा अभिलेख, शिलालेख इसने लिखवाए थे। अशोक का नाम जो है पहली बार जो मिलता है, इन्हीं 3-4 शिलालेखों पर मिलता है पहली बार नाम, जो वो आप नोट कर लीजिए, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम के लेखों पर अशोक का नाम मिलता है। अगला स्तंभ लेख, जिसकी बात कर रहे थे, दूसरा। पहला हो गया हम लोगों का शिलालेख, अब स्तंभ लेख की बात करेंगे। स्तंभ लेख 6 स्थानों पर पाए गए। लिखिए सबसे पहले, स्तंभ लेख कितने स्थानों पर पाए गए हैं? 6 स्थानों पर, 6 स्थानों पर।
उस समय की अद्भुत वास्तुकला है स्तंभों का बनना। इतनी शानदार पॉलिश है कि आज इतिहासकार या टेक्नीशियन चौकन्ने हो जाते हैं, ढूंढते रह जाते हैं उसका रहस्य क्या है कि इतनी शानदार पॉलिश थी। इतने बड़े बड़े चट्टानों के काट करके स्तंभों को उस समय दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाना परिवहन का बहुत बड़ा कौशल था। इतने बड़े पत्थर कैसे भेजे जाते होंगे, फिर कैसे निर्माण हुआ, उस पर खुदाई हुई, जो आज तक वैसे ही जीवंत है। ये अपने आप में टेक्नोलॉजी की बहुत चरम मिसाल थी उस समय की, मौर्य साम्राज्य की। ये लेख आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि 6 स्थानों पर पाए गए हैं। लेखों की संख्या 7 है, इसमें 7 लेख खुदे हुए हैं। पहला दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा पहला जो इसका है स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा पहला अभिलेख। इसको फिरोज शाह तुगलक ले आया था दिल्ली। एक्चुअली ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ये पहले सहारनपुर में था, इसको फिरोज शाह तुगलक उठा के ले गया दिल्ली, तो दिल्ली में अभिलेख हो गया। इस पर 7वां अभिलेख उत्कीर्ण है। दूसरा दिल्ली मेरठ, ये भी फिरोज का ही काम था। फिरोज शाह तुगलक आगे पढ़ेंगे हम लोग, सल्तनत काल जब पढ़ रहे होंगे, तुगलक वंश का एक राजा रहेगा, साहित्य प्रेमी था लिटरेचर का। दिल्ली मेरठ, ये भी मेरठ में था पहले, इसको दिल्ली लेके गया। फर्रुखसियर एक शासक हुआ बाद में, उसके समय बारूद से खंडित हो गया है। दिल्ली कभी जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसको। तीसरा है लौरिया अरराज, लौरिया अरराज बिहार के चंपारण में है। लौरिया अरराज ये कहां है? बिहार के चंपारण में, चंपारण। और लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ ये भी वहीं, ये दोनों हो गए आपके लौरिया नंदनगढ़। एक रमपुरवा है, वो भी बिहार में है, रमपुरवा का स्तंभ लेख। और फिर प्रयाग, प्रयाग में एक स्तंभ लेख, ये कौशाम्बी में था पहले, इसको अकबर लेकर के आया यहां पर, और इस पर बाद में कई लोगों ने अपना लिखा है। जहांगीर का भी लेख है उस पर शायद। पहले कौशाम्बी में था, अकबर द्वारा इसको इलाहाबाद लाया गया, प्रयाग जो कि आजकल है, प्रयाग स्तंभ लेख। इसके बाद लिखिए स्तंभ लेख में भी लघु स्तंभ लेख हैं, कुछ छोटे छोटे हैं। उसमें लघु स्तंभ लेखों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा सारनाथ का है। कारण यह कि सारनाथ से ही राजकीय चिन्ह लिया गया है। जैसे उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, ये राजकीय घोषणाएं भी उत्कीर्ण हैं उन पर। सांची का भी लेख है लघु स्तंभों में, सारनाथ का है, कौशाम्बी का है, रुन्निनदेई का है। आप केवल सारनाथ वाला याद रखिएगा, वाराणसी यूपी में है। कभी जाइएगा बनारस घूमने तो आपको सारनाथ अभिलेख दिखाई देगा। ये सब देखिएगा, उन पर क्या स्तंभों में क्या क्या मजेदार चीजें इन्होंने कैसे उस समय बनाया जाता होगा। बारीकी से निरीक्षण करने की चीजें हैं। अभी तो हम लोग इतिहास कर रहे हैं, वास्तव में बारीकी से तो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब में जिसमें घुसेंगे बारीकी से मन होगा घुसने का, और घुसना चाहिए आपको मोटे मोटे तौर पर। बहुत सारे अभिभावकों को भी मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को कैसे बताएं चीजों को, उनकी भी जिम्मेदारी बहुत है। अगला है आपका गुहालेख। गुहालेख में केवल 2-3 बातें। एक तो गया जिले में बराबर नाम की एक पहाड़ी है, गया जिले में बराबर की एक पहाड़ी है। इस पर 3 गुफाएं हैं, कर्ण गुफा, चौपार गुफा और सुदामा गुफा। नाम नोट कर लीजिए आप। गया जिले में बारबर नामक पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं, कर्ण गुफा, चौपार गुफा और सुदामा गुफा। प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि में इस पर गुहालेख अंकित किए गए हैं। अगली एक महत्वपूर्ण बात लिखिए, जो अशोक का बृहद शिलालेख 2 है, बृहद शिलालेख 2 समझ रहे होंगे, उसमें उसने कहा है सड़कों के किनारे कुएं खुदवाना, वृक्ष लगवाना राजा का कर्तव्य है। अर्थात लोक कल्याणकारी कार्य करने की बात आती है, जो कि आज के राज्य का मूल तत्व है। आज के लोक प्रशासन का क्या उद्देश्य है? लोक कल्याण। उस समय भी, अशोक के समय भी लोक कल्याणकार की अवधारणा को आप देख सकते हैं। बृहद शिलालेख फर्स्ट में वो कहता है अहिंसा की बात। वो कहता है राजकीय पाकशाला में 2 मयूरों व 1 मृग के अतिरिक्त हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। और दूसरे में वो कहता है सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए जाएं और वृक्ष लगवाए जाएं। और तीसरे में कहता है जो आजकल अधिकारियों के दौरे प्राय नोडल ऑफिसर बनाए जाते हैं हर जिले में। आजकल जैसे कोविड-19 की चल रही है, तो मैं अखबार में देख रहा था अपने यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में 3-3 नोडल ऑफिसर भेजे हैं। नोडल ऑफिसर जाके मॉनिटरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। उस समय ये 5 वर्षीय दौरे कराता था राज्यों के, नगरों के। ये अशोक बृहद शिलालेख 3rd में कहता है। और अशोक के अभिलेख के विषय में 1-2 महत्वपूर्ण बातें, जैसे दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में
वो धम्म, एक अशोक का धम्म आएगा। अशोक का एक एक्चुअली अपनी परिकल्पना है अशोक की, वो धर्म की परिकल्पना ना हो कि धम्म की परिकल्पना कही गई है। धर्म की बातें ही, लेकिन अशोक का धम्म कहा जाता है और उसकी प्रेरणा पहले से उपनिषदों से ही ली गई है या पीछे से ही चली आ रही है। अशोक की वो निजी संकल्पना नहीं मानी जाती है, लेकिन जो टर्म पॉपुलर हो गया वो हो गया अशोक का धम्म। और अशोक के धम्म पे अशोक ने बहुत काम किया, चाहे प्रजा का कल्याण करना हो, चाहे हिंसा की बात हो, चाहे राजकीय जितने काम करता था वो उसी की धम्म नीति का ही परिचालक था। तो अशोक के धम्म में ही आता है, धम्म की परिभाषा देता है वो दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में कि अल्प पाप, दया, दान, क्षमा, ये सारे तत्व होने चाहिए इसमें। आगे मास्की के लघु शिलालेख में अशोक का राज्याभिषेक है। अशोक के संबंध में समझिए, आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अशोक के अभिलेखों के साथ ही यह भी चैप्टर तैयार हो रहा आपका। इसके बाद जो 5वां शिलालेख है उसमें उसने धर्म प्रचार के लिए महामात्र नियुक्त किए। 5वें शिलालेख में धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र, धम्म आगे शब्द उसी में जोड़ दीजिए, महामात्र एक शब्द हो गया, धम्म महामात्र नियुक्त किए उसने। आगे उसने प्रचारकों को भेजा, बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था बौद्ध धर्म के प्रचार के श्रीलंका भेजा, म्यांमार भेजा, उत्तरी बहुत राज्यों में अपने अपने दूतों को भेजा। उसने अपने पुत्र को भी भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र इसका पुत्र था, संघमित्रा इसकी पुत्री थी। इन दोनों को उसने लंका भेजा था। इस तरह से प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। सोन तथा उत्तरा को सुवर्ण देश भेजा था। आगे 13वें शिलालेख में महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, स्टार लगाइए बड़ा सा, या ऐसे हाथ नहीं बनाते हैं, ऐसे बना लीजिए आप। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं तथा कलिंग विजय का उल्लेख है। प्रश्न पूछता है कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो आप सीधे बोलिएगा 13वें शिलालेख में। जो 5 शासकों के नाम है वो आपको होमवर्क दे रहा हूं, यवन राजा थे, उनके नाम नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद महेंद्र ने श्रीलंका के राजा को भी दीक्षित किया था, उसने भी देवानंपिय की उपाधि ली थी। मिस्र नरेश ने अपना टालमी फिलाडेल्फस, उसका एक दूत था मिस्र का, वो आया था अशोक के दरबार में। एक और मजेदार चीज, एक द्वितीय पृथक कलिंग लेख है जो हमने पीछे उल्लेख किया था उसमें जब शिलालेख का कर रहे थे। द्वितीय पृथक कलिंग लेख में वो कहता है पड़ोसी राज्यों को मुझसे नहीं डरना चाहिए। ये कौन सी नीति है? ये वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है जो प्राचीन भारत से चली आ रही है। अशोक भी उसका अनुयायी है। कहता है पड़ोसी राज्यों को मुझसे नहीं डर। उसने दैवी उत्पत्ति का कभी दावा नहीं किया। बाद में बलबन को पढ़ेंगे हम लोग, जब सल्तनत काल पढ़ेंगे इस तरह से, तो आएगा वो कहता है कि राजा जो होता है वो कुछ और चीज होती है। अशोक ऐसा कुछ नहीं कहता, वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में रहता है। अगला कहता है भाब्रू शिलालेख है एक, इससे वो पता चलता है कि बौद्ध धर्म में उसका विश्वास था। प्रथम कलिंग लेख में कहता है, द्वितीय में तो बताया था पड़ोसी राज्यों को नहीं डरना चाहिए। प्रथम कलिंग लेख में कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। और अब आप लिख लीजिए, जो कि शुरुआत में हम लोग को तथ्य ले लेना था, क्रम में मेरे डिस्टर्ब हुआ होगा। 1750 में टी फैंथलर एक विद्वान है। इसने अशोक के अभिलेखों का पता लगाया और इसने बहुत ज्यादा काम किया। टी फैंथलर अशोक के अभिलेखों पर बहुत सा काम किया, बल्कि यूं कहिए अशोक को स्थापित करने का एक बड़ा रोल इसने अदा किया। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ लिया। 1750 में पता लगाया इसने और 1837 में जेम्स प्रिंसेप, एक बड़े पश्चिम के इतिहासकार हुए, हमारे देश में बहुत काम किया इन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर तो जानकारी अथाह भंडार आ गया अशोक के विषय में। फिर अशोक क्या, फिर पूरे मौर्य काल का एक बहुत मजबूत हमारे सामने इतिहास आ गया। ये जेम्स प्रिंसेप के विषय में जान लीजिए, कलकत्ता में टकसाल अधिकारी नियुक्त होकर आए थे। टकसालें होती थी जो, टकसाल अधिकारी नियुक्त होकर आए थे। और 1915 में मास्की लेख से अशोक का नाम पहली बार पढ़ा गया। फिर से इसको देवानाम पियदस्सी से जोड़ दिया गया। इसके बाद आगे बढ़िए। प्रथम लघु शिलालेख में उसे जम्बूद्वीप का शासक कहा गया। जम्बूद्वीप या भरतखंड एक शब्द आता है। एक महत्वपूर्ण बात जानिए, अशोक के सभी स्तंभ लेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। जो स्तंभ लेख हैं अशोक के, स्तंभ लेख जो भी हैं, स्तंभ लेख, इनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अब जो इनके अन्य भाषा में लिखे गए अभिलेख, उनकी आप जानकारी ले लीजिए, वो अलग से पूछ सकता है। जैसे शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा में इनके 2 अभिलेख हैं। शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा ये खरोष्टी लिपि में है।
खरोष्ठी लिपि क्या होती थी? दाएं, जैसे हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं ना, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये खरोष्ठी लिपि है, दाएं से बाएं की ओर खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। कौन कौन से? सहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा। और तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में, तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में, और कंधार सरेकुना से यूनानी तथा आर्मेयिक, यूनानी भाषा आर्मेयिक लिपि। एक सोहगौरा गोरखपुर में स्थान है, अभिलेख मिला है वहां से। सोहगौ जो अभी बात कर रहे थे, इसके पहले अकाल में नहीं होता था वर्णन मेगस्थनीज के समय। हमने कहा कि मेगस्थनीज कहता भारत में अकाल नहीं पड़ते, जबकि अकाल पड़ते थे, क्योंकि सोहगौरा अभिलेख है एक अशोक का, उसमें वो राजकीय कोष्ठागारों का वर्णन करता है, अन्नागारोों का वर्णन करता है, जिसमें अन्न सुरक्षित है। वो किस लिए सुरक्षित है? अकाल के लिए सुरक्षित है। और दिव्यावदान एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, वो कहता है कि अशोक के अंतिम दिन बहुत कष्ट में गुजरे। इतना बड़ा सम्राट अशोक, अब उसके विषय में क्या बौद्ध धर्म क्यों कहते हैं, ये सब रिसर्च के सब विषय हैं। दिव्यावदान कहता है कि अंतिम दिन बहुत कष्ट में गुजरे, निर्वाह है तो केवल उसको आधा आंवला दिया जाता था। अब समझ में नहीं आता क्यों ऐसा कहा उसने, चूंकि बौद्ध धर्म को मानने वाला था, उसके साथ शायद कुछ अन्याय हुआ हो, इस तरह की बात हो सकती है। हम लोगों ने अशोक के अभिलेख कर लिए और साथ ही अशोक के विषय में बहुत सारी जानकारी भी ले ली। अब अशोक के विषय में थोड़ी जानकारी और आगे लेंगे जब शासक के रूप में पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग करते हैं मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में शुरुआत कीजिए। हेमचंद्रकृत परिशिष्ट वर्मन एक किताब है, बहुत मजबूत किताब है। हेमचंद्रकृत परिशिष्ट वर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य डालिए हेडिंग। आप ऐसे डालिए, ऐसे नहीं डालिए, आप डालिए चंद्रगुप्त मौर्य। इसको हटाते हैं यहां से। आपकी अब हेडिंग होनी चाहिए शासक के नाम पे चंद्रगुप्त। काफी जितनी व्यवस्थित बनाएंगे ना अपनी नोटबुक, वो आपको दूर तक ले जाएगी। मैं इसलिए कहा करता हूं आप अपनी नोटबुक जो बनाइएगा, जहां से भी जैसे भी बनाइएगा, वो बहुत व्यवस्थित मजबूत बनाइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आपके हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका टाइम है 323 बीसी, 323 बीसी से 200 एग्जैक्ट 184 बीसी तक आता है। 184 बीसी। 323 में मैंने बताया था सिकंदर की मृत्यु होती है उधर, यानी सिकंदर 326 में आक्रमण करता चला जाता है, फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, कई बार बात हो गई, अंतिम नंद शासक धननंद या घनानंद, इसका कई नाम मिलता है, धननंद या घनानंद, घनानंद को मारकर हराकर मौर्य वंश स्थापित किया। इसके सेनापति का जो नाम था नंद के, यानी धननंद के, भद्रशाल, बहुत योग्य था बताते हैं नंद का सेनापति। लेकिन चूंकि नंद सम्राट सुरा सुंदरी में डूबे हुए थे उस समय, तो उनको पता ही नहीं चलता था। जो चाणक्य सीरियल मैंने तो देखा था, आपने भी देखा होगा, एकदम से चंद्रगुप्त पहुंच जाता उनके दरबार में, उनको पता ही नहीं चलता कि चंद्रगुप्त आ गया हमसे चुनौती देने हमको। इसके बाद इसके जन्म को लेकर के बहुत विवाद है कि ये ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था कि शूद्र था कि वैसे था। आपको इसके अंदर नहीं जाना, अगर ज्यादा पढ़ना हो तो जाइएगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने यूनानी सेना को हरा दिया, यह शेल्यूकस का कथन है। शेल्यूकस मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है, यानी मेगस्थनीज राजदूत था किसका? शेल्यूकस का। शेल्यूकस, शेल्यूकस के राजदूत का नाम है आपका मेगस्थनीज, और इसको दरबार में भेजता है किसके? वो मेगस्थनीज। ये दरबार में आता है चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके अलावा इसके विषय में चंद्रगुप्त को मैंने बताया था डाकुओं की सेना लेकर के, और ऐसे ऐसे इसने कर दिया। इसके नाम है चंद्रगुप्त ने दक्षिण की विजय भी की थी, यानी दक्षिण में भी कहीं न कहीं इसने अपना प्रभाव स्थापित किया था। अहरानूर, मुरनानूर दो ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ, इनकी जानकारी उससे मिलती है। दक्षिण के एक मोहर पर भी इसका साइन कहीं न कहीं मिलता है। चंद्रगुप्त ने मोहर, दक्षिण का एक राजा था, उस पर भी आक्रमण किया था। बंगाल पर विजय की थी इसने। महास्थान अभिलेख एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल का अभिलेख, महास्थान अभिलेख, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने वहां पर किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के विषय में आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस इस एक और वही गिरनार लेख की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये बार बार आएगा, आपके सामने नजर आता रहेगा, 3-4 बार आएगा। गिरनार लेख, गिरनार लेख कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो सौराष्ट्र का राज्यपाल था, सौराष्ट्र एक प्रदेश है इसका, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, इसका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। और ये बनवाता है सुदर्शन झील,
तो यानी बनवाई किसके सामने गई? सुदर्शन झील से। कौन लिंक हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य लिंक हो गया इससे, सुदर्शन झील से बनवाया पृष्ठगुप्त ने। यह झील वास्तव में कई बार बहुत दिन तक काम आती रही है, इसका बाद में जीर्णोद्धार होता रहा कई बार, इसलिए मैंने लिखवाया आपको। चंद्रगुप्त के विषय में एक बढ़िया कथन है कि वन में रहने वाले तपस्वियों से भी सलाह लेता था। वन में जो तपस्वी रहते थे उनसे भी सलाह लिया करता था। इसके बाद आप बढ़ जाइए, सीधे लिखिए, दूसरा शासक आपका कौन आएगा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में और आप जगह छोड़ दीजिए, आगे करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जगह छोड़ करके आगे करिएगा। हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं, बिंदुसार। बिंदुसार, आप जो समय चंद्रगुप्त का मैंने दिया उसको जरा 323 BC सही है, इससे ये 184 नहीं होगा, 300 BC बस लिखिए आप। बाद में इसका सर्च करेंगे, इसका अलग एक विषय है। 300 BC यानी 23 वर्ष तक हो गया लगभग उसका शासन। वो 184 लिखा था चंद्रगुप्त में, वो हटा के 300 BC कर लीजिए। अब हम लोग बिंदुसार को करेंगे, तो बिंदुसार का टाइम, ये तो हो गया चंद्रगुप्त का टाइम, बिंदुसार का टाइम अलग हो जाएगा। बिंदुसार 300 BC में बैठता है और 269 BC तक है, 273 BC या 269 BC तक रहता है, 73 तक रहता है क्योंकि अशोक आएगा इसके बाद। 73 BC, 273 BC, ये बिंदुसार है। बिंदुसार के विषय में केवल 3 बातें आप लिखे, क्योंकि बिंदुसार का केवल कड़ी है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच की। बिंदुसार एक तो दिव्यावदान कहता है, दिव्यावदान एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। दिव्यावदान कहता है कि बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुमन को तक्षशिला तथा अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया। यानी अशोक अपना राजा बनने से पहले कहां का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। इसका एक नाम आया अमित्रोचेट्स या मद्रसार। अमित्रोचेट्स या मद्रसार, इसका नाम लिया गया है यूनानी लेखों में बिंदुसार का। बिंदुसार के विषय में स्ट्रैबो कहता है, स्ट्रैबो एक यूनानी इतिहासकार था, कहता है सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था इसके वहां। एंटियोकस ये राजा था, एंटियोकस, और इसने ये नाम थोड़ा जब ठीक से देखेंगे तो याद आ जाएगा, जैसे हमको डायमेकस से कस ऐसे याद किए थे उस समय हम लोगों ने। एंटियोकस ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा। उसने 3 बातों की मांग की। बिंदुसार ने उस दूत से कहा, टॉलमी ये था सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस से फर्स्ट से 3 वस्तुएं मांगी थी। पहली वस्तु थी मीठी मदिरा, जो कि उसने स्वीकार कर लिया देना। दूसरी थी सूखी अंजीर, इसको भी स्वीकार कर लिया देना। और तीसरा था दार्शनिक नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा कि हमारे देश के जो संविधान है, हमारे देश की जो नीति है, उसमें हम किसी दार्शनिक को किसी देश में नहीं भेज सकते। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यह महत्वपूर्ण बात है इसके विषय में। आजीवक था ये, हम लोगों ने आजीवक संप्रदाय पढ़ा था, याद होगा, मक्खल पुत्र गोशाल उसके संस्थापक थे। यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसकी एक मंत्रिपरिषद थी 500 सदस्यों की। उसका प्रधान जो था उसका खल्लाटक नाम था। खल्लाटक कौन था? इसका सभापति था, समझ लीजिए, जो इसकी 500 मंत्रियों की मीटिंग होती थी उसका। और इनकी मां का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार की मां का नाम दुर्धरा। कंप्लीट है बिंदुसार के विषय में। इसके बाद आप आइए अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य नहीं बल्कि भारत का एक महान सम्राट। भारत इतिहास की जब बात होती है, भारतीय इतिहास की, तो जब बड़े बड़े सम्राटों का नाम लिया जाता है तो उसमें नाम आता है अशोक का। जहां से वो खत्म हुए 2273 BC से, वहीं से चले, और 230 इनका टाइम है, 232 BC तक ये रहे। इसके बाद फिर मौर्य काल का पतन हो जाएगा। ये टाइम है इनका ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व की बातें चल रही हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। माने ईसवी सन तक अभी नहीं पहुंचे हैं। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य है। मौर्य वंश पहला साम्राज्य स्थापित करता है भारत का, और उसके शासक महत्वपूर्ण मैं पढ़ रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और उसके बाद अशोक। अशोक के विषय में यह है कि अशोक पहले बौद्ध नहीं था माना जाता है। अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म धीरे धीरे धारण किया, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया। जैन अनुश्रुति इसीलिए कुछ और कहती हैं, सिंघली अनुश्रुतियां कुछ और कहती हैं। सिंघली अनुश्रुतियां कहती हैं अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके तब सिंहासन। अब ये महान सम्राट अशोक है, जिनके विषय में ऐसे स्रोत भी आते हैं। तो इतिहास बड़ा संभल कर पढ़ने वाला विषय और उसके संभल कर रिसर्च करने वाला विषय है। अशोक के विषय का सिंघली अनुश्रुत कहती है अशोक ने अपने 99 सत्ता का लोभ रहा होगा, शायद आज भी होता है ये सत्ता का। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया। ये महावंश एक ग्रंथ है, दीपवंश महावंश 2 ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। इसके 2 भाइयों का उल्लेख आता है, सुशीम और तिष्य। विगताशोक, तिष्य उसका नाम है,
ठीक है। इसका नाम हमने बताया था, एक दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की गुर्जरा, एक बार फिर से रिपीट हो रही चीजें, दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की गुर्जरा अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिला है, पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। और इसकी उपाधियां क्या थी? देवानांप्रिय तथा प्रियदर्शी। आपको पहले हम लोगों ने कहा था अशोक राज्याभिषेक से पहले, एक बार तो उज्जैन का मैंने बताया था, और राज्याभिषेक से जस्ट पहले वो तक्षशिला का राज्यपाल था। तक्षशिला में विद्रोह कर दिया था उस समय की जनता ने, तो उस समय की जनता का विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था वहां। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी अशोक की माता का नाम। अब देखिए ग्रंथ का नाम हम इसलिए तमाम ग्रंथ तमाम बातें कहते हैं इनके विषय में, इसलिए ग्रंथ का नाम अगर मिल जाता है तो कह देते हैं, आप इतना जानिए कि हाँ सुभद्रांगी इनकी माता थी, जो एक ब्राह्मण कन्या थी। सिंघनी परंपरा कहते हैं अशोक को विदिशा की व्यापारी पुत्री देवी से प्रेम हो गया, उसी के महेंद्र और संघमित्रा पुत्री थे, जो बाद में महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजता है। इसकी कई पत्नियां हैं, एक पत्नी का उल्लेख होता है कारुआकी, अशोक के अभिलेखों में उसकी एक पत्नी कारुआकी का उल्लेख मिलता है, और उसके लड़के का नाम तीवर था, तीवर की माता थी कारुआकी। उसने कलिंग विजय कब किया? यह महत्वपूर्ण है आपके लिए, 8 वर्ष बाद, यानी 273 में यह बैठता है, और 8 वर्ष बाद कलिंग इसके शासन से बाहर रह गया था, कलिंग की विजय किया इसने, और माना जाता है कलिंग विजय से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। 8 वर्ष बाद कलिंग विजय किया, कलिंग की विजय से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और फिर अशोक ने बाद में अस्त्र छोड़ दिया, अस्त्र शस्त्र छोड़कर वो धम्म की खोज में निकल पड़ा। उसको लगा कि बहुत नरसंहार हो गया। इसी के बाद कोई ऐसा युद्ध नहीं मिलता है जिससे, हालांकि अशोक ने कभी राज्य में ढील नहीं दी थी, न तो शासन प्रशासन ढीला छोड़ा था, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन कहीं ना कहीं इसके बाद हुआ। यहां का राजा नंदराज था उस समय। कलिंग युद्ध में माना जाता है 1.5 लाख बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए थे। कौटिल्य ने कहा कि कलिंग पर अशोक का जो आक्रमण था वह हाथियों के लिए था। इसके बाद मुगल पुत्तिष्ट के प्रभाव में यह पूर्ण बौद्ध हो गया। अगर आपको याद आ रहा हो तो बौद्ध संगीतियां जब हम लोग कर रहे थे तो आया था तीसरी बौद्ध संगीत किसके सामने हुई? तो तीसरी बौद्ध संगीत हुई अशोक के सामने, और उसका अध्यक्ष था मोगल पुत्र तिष्ट, और वही मोगल पुत्र तिष्ट के प्रभाव में अगर अशोक बौद्ध हो जाता है। मोगल पुत्र तिष्ट की रचना का नाम था कथावत्तु, कथावत्तु। दिव्यावदान कहता है उपगुप्त ने इनको दीक्षित किया। लगभग इसमें 50 स्थानों पर इनके शिलालेख पाए जा चुके हैं अशोक के। हम लोग कर चुके हैं अफगानिस्तान में यूनानी आरमाइक, पाकिस्तान में प्राकृत खरोष्टी, ये सब बातें आपको हम बता चुके। कुछ और महत्वपूर्ण, 10वें वर्ष उसने संबोधि बोध गया की यात्रा की। 10वें वर्ष पूछा जा सकता है, क्योंकि बोध गया इंपॉर्टेंट क्यों था? 10th वर्ष, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? 10th वर्ष संबोधि, संबोध का ही नाम है आपका बोध गया की यात्रा की। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है यहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में। और 20वें वर्ष उसने कहा कि यात्रा की महत्वपूर्ण है लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहां एक शिलालेख मिलता है, उससे कहता है यहां 1/8 कर लिया जाए, यानी कर की मात्रा को कम कर दिया था। ठीक है। इसके बाद आगे आपका कर्ण, चौपार, सुदामा गुफाएं बनवाई थी, हम आपको बता चुके हैं। अभिलेखों के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं काफी कुछ। स्तंभ लेख हो गए। धम्म का स्वरूप भी, अशोक का धम्म आप अलग से टॉपिक करिएगा कभी, जो इतिहास के विद्यार्थी पे और उनको तो प्रश्न मेंस में, इंटरव्यू में हर जगह आता ही अशोक का धम्म क्या था। जो जीएस के लिए पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इतना समझे कि धम्म की संकल्पना किसकी थी? अशोक की थी। परवर्ती मौर्य सम्राटों पर 1-2-3 बातें जान लीजिए। परवर्ती मौर्य सम्राट यानी अशोक के बाद के जो सम्राट हुए, जैसे पुराणे कहते हैं कि अशोक के बाद 9 या 10 राजा हुए मौर्यों में। दिव्यावदान कहता है कि 6 राजा हुए। अशोक के बाद कुणाल बना था राजा, जो कि अंधा था। कुणाल राजा बना, वो अंधा था। दिव्यावदान कुणाल को धर्म विवर्धन कहती है। राजतरंगिणी कहती है कि कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक हुआ, वो बहुत ज्यादा बौद्ध उत्पीड़क था, यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उनको वो उनका उत्पीड़न करता था। एक राजा दशरथ हुए इनके वहां मौर्य में बाद में। इन्होंने जो नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुफाएं बनवाई, जैसे उन्होंने बराबर पर बनवाई थी, वैसे नागार्जुन पहाड़ी पर जैसे लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा पूछी जा सकती है कभी। विश्व झोपड़ी गुफा किसने बनवाई? तो दशरथ राजा थे मौर्यों के। ठीक है। और इसके बाद आपका बृहद्रथ अंतिम शासक हुआ इनका। एक बार बृहद्रथ हम पहले भी जब हर्यक वंश वाला कर रहे थे तब आया था, हखामनी वंश वहां। यहां पर बृहद्रथ अंतिम शासक हुआ। इसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने 184 BC में हत्या कर दी। शुंग
पुष्यमित्र शुंग ने 184 BC में इसकी हत्या कर दी। तो दूसरा साम्राज्य कौन सा चल पड़ा होगा? शुंग वंश चल पड़ा होगा। शुंग वंश की नींव पड़ गई। पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश की नींव पड़ गई। अगली यूनिट में हम लोग करेंगे कि शुंग, कर्ण और फिर गुप्त करेंगे। लेकिन अभी एक जो चैप्टर रह गया हम लोगों ने जो लिखा था उसमें शासन व्यवस्था रह गई इनकी। हम लोग शासन प्रबंध पर बहुत मोटे मोटे तौर पे इसके 8-10 तथ्य आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं आपको। सबसे पहले राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा कौटिल्य देता है। राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा कौटिल्य देता है। उपधा परीक्षण एक होता था इनका, उपधा परीक्षण, यानी किसी भी मंत्री अधिकारी की जब नियुक्ति होती थी, जैसे आजकल लोक सेवा आयोग या कोई भी आयोग परीक्षा लेता है पहले, प्री मेंस इंटरव्यू, उसी तरह उस समय भी किसी भी की नियुक्ति जब होती थी उसको बोला जाता था उपधा परीक्षण। पहले उपधा परीक्षण होता था, उसी के बाद किसी अधिकारी मंत्री को नियुक्त किया जाता था। इसके अमात्य होते थे, मंत्रियों के लिए शब्द आया अमात्य। जो सम्राट था अमात्यों में से ही मंत्री नियुक्त कर देता था। अमात्य एक बड़ी संख्या थी, उनमें से वो मंत्री निकाल लेता था। मंत्रियों में मुख्य होते थे युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति और सन्निधाता। सन्निधाता भी हम आपको लिखवाएंगे। सन्निधाता एक बहुत बड़ा मंत्री हुआ करता था, राजस्व से संबंधित, राजस्व से संबंधित, जो राजस्व को देखता था। कि और राजस्व जानते हैं किसी राज्य का मूल होता है, बगैर जैसे आजकल जीएसटी है राजस्व का मूल स्रोत। अब विदाउट जीएसटी कैसे राज्य चलेगी? अगर विदाउट टैक्स नहीं होंगे तो राज्य कैसे अपनी सत्ता चलाएगा? इसलिए उस समय मौर्य साम्राज्य में इस पर बहुत बल दिया जाता था। मंत्रिमंडल कहते थे, एक मंत्रिपरिषद थी। अर्थशास्त्र में जो ऊंचे स्तर के अधिकारी या कर्मचारी थे उनको तीर्थ कहा गया है अर्थशास्त्र में, और इनकी संख्या 18 रखी गई है। इन्हीं 18 में से परीक्षा में प्राय पूछ लेते हैं वो एक। हम 18 नहीं करेंगे, 18 में केवल 5-7 करेंगे जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद अध्यक्ष 32 थे, यानी विभाग 32 कह सकते हैं। 18 कोई और बड़ी चीज है, उसके नीचे 32 अध्यक्ष होते थे। अर्थशास्त्र के ही खंड में इसका उल्लेख मिला है। इनके सबके वेतन निर्धारित थे। पण उस समय की मूर्त वो थी, पण इकाई क्या थी? पण। तो पण में इनको मूल्य दिया जाता था। जैसे मंत्रिगण के सदस्यों का इसमें लिखा है 48,000 पण। मंत्रिपरिषद के सदस्य का वेतन, मंत्री यानी मूल जो थे युवराज वगैरह, मंत्रिपरिषद 12,000 पण और अध्यक्ष को 1,000 पण, यानी अध्यक्ष कोई नीचे की चीज है। सबसे कम वेतन 60 पण था। उभय वेतन एक शब्द आया है, वो गुप्तचर जो शत्रुओं से मिल गया उसको बोलते थे उभय वेतन। वैसे तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था अलग पढ़ी जाए, मौर्य काल की राजनीति अलग पढ़ी जाए, मौर्य काल का धर्म के और स्थापत्य, उनके टेक्नोलॉजी को, स्तंभ बनाने की तकनीक को अलग पढ़ा जाए, अलग से बहुत चैप्टर है मौर्य काल पे। लेकिन हम लोग तो जीएस कर रहे हैं, तब भी मैं आपको बताऊं जीएस में इतना हो जाता है कि आ तो जाएगा ही आपका प्रश्न इससे, इसके साथ आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। आप किसी भी परीक्षा को इसके सारे, इस लेक्चर के सारे जाएंगे, अपनी बेस बुक को मजबूत करेंगे तो आप किसी भी परीक्षा को बीट करेंगे। इतिहास तक के ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ये बहुत हल्की हल्की पढ़ाई नहीं हो रही आपकी, ये आप बहुत गहराई से जा रहे हैं। लेकिन आपको लगेगा कि तो फिर हम इतना गहराई से क्यों जाए? अगर आप एक छोटी सी परीक्षा हायर एजुकेशन के लिए, किसी ने कमेंट भी किया था 30 क्वेश्चन आते, बात आपकी ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे वहां पर इतना ही आएगा मोटा। अब जीएस का क्राइटेरिया क्या होगा आप कैसे जान सकते हैं? आपको मैं बहुत मोटा मोटा बता दूं कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, या अशोक के अभिलेख फेंथलन ने पता लगाया था, या इस भाषा में लिखे गए हैं। इतने से काम नहीं चलेगा, प्रश्न वो थोड़ा सा अंदर जाके पूछ देगा, फिर तो आपका पढ़ना ना पढ़ना बेकार हो जाएगा, और फिर वो बच्चे बाजी मार ले जाएंगे जो ज्यादा पढ़ रहे होंगे। इसलिए आपको जनरल स्टडीज में मेरी सलाह है ज्यादा पढ़ना चाहिए। आप अगर हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जीएस हमारा लेक्चर देखते हैं आप, तो उसमें अपनी मतलब की बातें कुछ निकालिए और प्लस नोट कर डालिए। नोट करने में बहुत समय नहीं जाएगा, 2-4 घंटे जाएगा, वो आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरी सलाह है आपको ये वाला भ्रम हटा दीजिए कि आपको बहुत मोटा मोटा करना है। बहुत मोटा मोटा करने से जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत बढ़ गई है। किसी भी परीक्षा में 5-7 लाख 10 लाख लोग सम्मिलित हो रहे हैं, और उस दौड़ में इतने लोग दौड़ रहे हैं, आपको सबसे आगे निकलना है। तो आगे निकलने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना ही होगा। आइए अंतिम बात की तरफ चलते हैं हम लोग। जो हम कह रहे थे आपको कुछ विभाग लिखवा देते हैं महत्वपूर्ण। एक तरफ आप डाल दीजिए तीर्थ, जो तीर्थ हमने बताए थे 18 आपको, और एक तरफ विभाग, क्योंकि पूछ लेता है कौन सा तीर्थ ये किस विभाग से लिंक है। तीर्थ और विभाग, विभाग का मतलब आधुनिकता से हम जोड़ देंगे आपका। तो पहला तीर्थ लिखिए और उधर विभाग लिखते जाइए। जैसे पहला तीर्थ एक समाहर्ता होता था, समाहर्ता, और ये करता क्या था? राजस्व कलेक्शन, एकत्रण, राजस्व एकत्र करता था। दूसरा सन्निधाता, ये भी राजस्व विभाग का था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था, राजस्व प्रधान था ये समाहर्ता, और सन्निधाता जो है इनकी और टीम थी सन्निधाता।
तीसरा जो महत्वपूर्ण है मैं वो लिखवाऊंगा आपको। जैसे सेनापति आप जानते हैं युद्ध विभाग का मंत्री होता था, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं आपको। सेनापति का मतलब ही हो गया युद्ध विभाग का, ठीक है। युवराज क्या होगा, राजा का उत्तराधिकारी होगा, कुछ नहीं सोचना आपको। फिर है प्रदेष्ट्रा, एक शब्द आता है प्रदेष्ट्रा। ये जो फौजदारी न्यायालय होता था, यानी मारपीट वाला फौजदारी न्यायालय जो आजकल होते हैं, इनका देखता था, जज होता था फौजदारी न्यायालय, जो जज होता था प्रदेष्ट्रा। अगला एक और होता था आपका नायक, जो नगर रक्षा का प्रभारी होता था, जिसको सीओसीटी कहते हैं आजकल। नगर रक्षा का प्रभारी, सेना का संचालन तो करते ही थे लोग, उसको नायक बोलते थे, नायक, नगर रक्षा का प्रभारी या सेना संचालक। इसके बाद कर्मांतिक, आज जो कल उद्योग अधिकारी होता है उसका नाम था कर्मांतिक। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रभारी, उद्योग प्रभारी, आप इतने लिख लीजिए बस, उद्योग प्रभारी, पूरा शब्द नहीं लिखें। इसके बाद जैसे प्रदेष्टा था वैसे व्यवहारिक, इसी के साथ प्रदेष्टा के लिखते तो अच्छा रहता। व्यवहारिक जो था ये दीवानी न्यायालय का था, संपत्ति का विवाद अगर है किसी का, दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय का। फिर इसके बाद दंडपाल, सैन्य सामग्री जुटाता था, पुलिस अधिकारी, आप लिख लीजिए। दुर्गपाल मतलब दुर्गों का रक्षक। अंतपाल मतलब सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। प्रशास्ता, लिखा पढ़ी जो करता था, प्रशास्ता, प्रशास्ता जो आजकल गजट तैयार करता है, राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला, लिपिकार, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला कौन था, प्रशास्ता। दवारिक, राजमहल एक अपने आप में सत्ता होती थी उस समय, जैसे आजकल संसद भवन या प्रधानमंत्री आवास वगैरह भी कह सकते हैं, उस लेवल में नहीं, लेकिन राजमहल तो उस समय पूरे केंद्र बिंदु होता था, उसका जो हेड होता था उसका नाम है दवारिक। दवारिक ये क्या था, आपका राजमहल का हेड था। इसके बाद आटविक, वन, लास्ट है ये, आटविक वन विभाग का प्रधान, आटविक वन विभाग का प्रधान, आटविक वन विभाग का प्रधान। ये हो गए आपके तीर्थ। और बहुत सारी बातें छूट गई होंगी क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है मौर्य वंश, मैंने आपसे कहा था एक लेक्चर में हमने थोड़ा और भी पहले लिया, संभव नहीं होता इतना। आप बेस बुक से पढ़िएगा, कुछ मोटी बातें भी छूट सकती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लगे आपको कि ये बहुत मोटी बात छूट गई, हो सकता है ऐसा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आगे कभी न कभी चर्चा में आता रहेगा। अगला हम छठा लेक्चर लेंगे फिर इसके बाद, और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।